स्टेट पर मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आइए आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव, जहां भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। आगे सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ऐसा तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना? अरे मजबूत हो। कोई उधर पीछे वाला कोई नहीं उठा रहा है, इधर माताएं नहीं उठा रहे, उधर के माताएं नहीं उठा रहे, लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शायद ऐसा काम कभी भी बीजेपी के तरफ से इस प्रदेश में नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना? तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो, तुम्हारी रिपोर्ट दो बोलते हैं। मेरा रिपोर्ट उसीलिए मैं दे रहा हूं जो भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और एमएलए ने काम किया कांग्रेस सरकार का, ये काम है। जो मैंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा काम है। ये रिपोर्ट को आप लेके जाइए शाह साहब, इसको लेके जाइए नड्डा साहब, और ठीक ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अगर देखे तो उनको खुद को ऐसा महसूस होगा, अरे मैं गुजरात में कुछ भी नहीं किया, इतने पिछड़े हुए इलाके में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये सब कुछ कर रही है, तब उनके समझ में आएगा। तो ये सब क्रेडिट और हमको जो मिलना था, ये हमारे हक के पैसे, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं। और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़ ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं, और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। और एक दुख की बात है, मेरे को ये छत्तीसगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चुना गया हूं अध्यक्ष, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से, और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी,
सभी ने मिलके और आप सब लोगों ने मिलके मुझे यहाँ पर रायपुर में आपने चुना। आज मैं अध्यक्ष जो हूँ ये रायपुर के लोगों के वजह से, छत्तीसगढ़ के लोगों की वजह से। लेकिन जब जरा थोड़ा बंद करो, अरे बंद करो, भूपेश भाई देख रहे हैं, देखे ना, देखो जरा इधर। तो भाइयों, मैं जब यहाँ सेशन हो रहा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक पूरे कंट्री के लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग यहाँ पर आए थे, उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? क्या कम से कम मैं यहाँ बाहर निकालने तक भी आप रुक नहीं सकते थे? नहीं, उनको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अगर हमारे खिलाफ आप जाएंगे तो आपको ईडी और सीबीआई ऐसे सब तुम्हारे पीछे रखेंगे। ये कहने के लिए, डराने के लिए उन्होंने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ी लोग ये डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज भी हो रहा है। मैं कल इधर आने वाला था, उस वक्त भी हुआ। यानी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डरते हैं तो देश को आजादी नहीं दिलाते। अगर हम डरते फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते। अगर हम डरते तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान नहीं देती थी। अगर हम डरते राजीव गांधी जी अपनी जान नहीं देते थे। ये क्यों? कि देश को हम बचाने वाले हैं। देश के हिफाजत के लिए हम, देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने वाले लोग हैं। महिलाओं की इज्जत करने वाले लोग हम हैं। गरीबों की इज्जत करने वाले लोग हम हैं। और जो संविधान किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में ये जो अध्यक्ष पद मिला, उन्होंने गरीबों के लिए अपने सारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन्होंने इसमें लाया। लाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक एक करके संविधान में जो जितने भी चीजें थी, आर्टिकल्स थे, उसको इम्प्लीमेंट करने को शुरू किया। और बड़े बड़े कारखाने छत्तीसगढ़ में भी आए, झारखंड में आए, बेंगलुरु में आए, बम्बई में, हर जगह बड़े बड़े कारखाने आए। लाखों लोग नौकरी पे चले। लेकिन मोदी साहब और शाह जी, आप आने के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बनाए, हमको हिसाब दो। कितने आईआईटी बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने आप बीएचईएल, बीईएल या स्टील कारखाने या पावर कारखाने ये बनाए आपने? नहीं। जब हम बना रहे तो उसको आड़े आते हैं। और हमारा इतना जो ये अपना इतनी चीजें हमने की, उसके वजह से देश आगे बढ़ रहा है। और मेहनत हम किए, मेहनत करके हमने पावर प्लांट्स लगाए, स्टील प्लांट्स लगाए, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगाए। इतने बड़े बड़े करने के बाद अब मोदी जी बोलते देश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कहां बढ़ा रहे? अरे वो गुजरात तो जहां का वहीं है। सब आप देख लीजिए, ह्यूमन
इंडेक्स, वो ह्यूमन इंडेक्स में अगर सबसे बच्चों को सबसे कमजोर बच्चे कहाँ मिलते हैं या पौष्टिक आहार की कमी कहाँ है, तो वो गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये गुजरात मॉडल है। तो इसलिए तुम बताइए वो ह्यूमन राइट, अपने ह्यूमन इंडेक्स बता के कहिए, साहब आप ही के पास इतने बच्चे मर रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं है, तो दूसरों को क्यों टीका कर रहे हो? और मैं कहूंगा, इन्हों तो हमेशा कांग्रेस को टीका के करते रहते हैं। यहां बीजेपी की हुकूमत 15 साल थी। कितने साल थी? 15 साल। मोदी जी 13.5 साल गुजरात के थे। अब 9 साल, अब 10 साल होने को है, 10 साल से प्रधानमंत्री है। जो काम 5 साल में कांग्रेस करती है, आप क्यों नहीं किए, मैं पूछता हूं। आपके पास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप गरीबों को देखने वाले नहीं हैं। सिर्फ आप किनको देखते हैं? अमीरों को, बड़े बड़े कंपनी को, अदानी को, अंबानी को, इनको देखने वाले लोग हैं। हमारे तरफ झांक के भी नहीं देखते और ऊपर से कहते हैं हम गरीबों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमको बड़ा जागृत रहना चाहिए। और आजकल सबको फंसा रहे, जो लिखेगा उनके खिलाफ उसको भी, जो पेपर में लिखेगा, टीवी में बोलेगा या बाहर बोलेगा, उस सब को या तो नोटिस देते, अंदर डालते, डराते हैं। तो ये लोग किसी को अपना एक सपोर्ट करके वो लोगों का मदद करने वाले नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह तलाश कर रहे हैं। किसकी लाल डायरी बोलते हैं, किसकी नीली डायरी, किसकी पीली डायरी, कुछ ऐसा बोलते हैं। और ऐसा ही एक छापा जो जर्नलिस्ट के घर पे पड़ा, तो उन्होंने एक बात लिखी, हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। कौन करेंगे? मोदी करेंगे। तलाशी लो बोल के हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। अब हर सेक्स के किताबें जब्त होगी, वे सब पकड़े जाएंगे शरीक के जुर्म में। जिनकी जेब से कलम बरामद होगी वही चोर ये समझ जाएंगे। जिसके जेब से कलम भी अगर मिली तो उसको बोलेंगे चल ईडी, चलो आगे। अरे ऐसी सरकार आज है। इसको हटाना और इसको अपने अगर जगह पे, ठिकाने पे अगर आप नहीं रखेंगे तो देश बर्बादी की ओर चलेगा। देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और देश में जो संविधान गरीबों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करके बनाया है वो भी नहीं रहेगा। और आज सिर्फ चुपका चुप, अब उनका भी सीएजी रिपोर्ट आया है, सब उसमें सब निकला है 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं। 7 लाख करोड़। और हमको डराते हर मीटिंग में, कहीं भी जाओ 2G का क्या हुआ, कोल का क्या हुआ, उसका। अरे वो तो हो गया, तुम क्या कर रहे हो वो पहले बताओ। ये 7 लाख के घोटाले कहां से आ गए? सीएजी तो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है,
गवर्नमेंट तो आपकी है और आपके लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग दूसरों के तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ भी दिखती हैं। तो ये वो सोच रहे नहीं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई महंगाई को भी ये रोक नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कम से कम पहले तो ये कहते थे, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे मैं आप सबको नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहते थे या नहीं? 2 करोड़ बोले तो अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? दिए? क्यों नहीं दिए? आप झूठ बोल रहे। 2000 नौकरियां लेके उनको 2 करोड़ नौकरियां लेके आप नहीं बोल रहे। 20 करोड़ नौकरियां कैसा झूठ बोलते प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर पाप बेचारा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करता है। वो कैसा झूठा बोले? बराबर 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होगी। 15 लाख रुपए कालाधन बाहर से लाके देने वाले थे, वो मिला क्या? वो भी नहीं मिला। तो आप बदनाम कर रहे मोदी जी को। पाप बेचारा हो इतनी कोशिश करके बोला, वही तो झूठ बोले। हम झूठ बोले होंगे, लेकिन वो नहीं झूठ बोलता ना। ये ऐसा ही उनके पूरे वायदे। किसानों का दाम दुगना होगा, हो गया। अरे जो भूपेश बघेल ने दिया उतना ही बड़ा, लेकिन उन्होंने क्या दिया? तो ये चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। इसे हमको काम करना है। और हमारी सरकार आज भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है उनको सरकार के ओर से कितना दे रहे? 2,500 हमारी सरकार दे रहे। उनके पास कोई युवकों के लिए योजना नहीं है। पहले तो खूब बोले, वोट बटोरे, चुन के आए, चुन के आने के बाद वो दिल्ली में, हम सब लोग गली में, देहातों में ही रह गए। मणिपुर में दंगे चल रहे, वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं। और यहाँ G20 का ये चल रहा है। हर जगह हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला, लोगों को याद दिला रहे क्या? क्योंकि जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो। उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए क्या इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले, उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने में हम लगे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करने में आप लगे हैं। ये है 4500 किलोमीटर राहुल गांधी चले। तुम कहा? तो आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। वो कहते हुए नजर आए कि एक तरफ हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो दूसरी तरफ वो नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं। तमाम आरोप केंद्र से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने साधे हैं और इस मौके पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दरअसल कांग्रेस पार्टी का भरोसे का सम्मेलन इस वक्त चल रहा है राजनांदगांव में, और राजनांदगांव को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन यहां पर छोटा सा ब्रेक, देखते रहे न्यूज स्टेट।